हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राई आई। ड्राई आई क्यों होती है? अक्सर ज़्यादातर तो इसमें मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, पर हमने कुछ मैंने निकाली है जो एक एक उड़ाना में दिया हुआ है। ठीक है, तो ड्राई आई मेनली दो वजह से हो सकती है। पहला है एक्वस डेफिशिएंसी और दूसरा है इवैपोरेशन ऑफ द आई। तो पहला एक्वस डेफिशिएंसी में ऐसा होता है कि एक्वस बन ही नहीं रहा है, एक्वस ह्यूमर बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्वस की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं हम देखेंगे नीचे ये सारे। और इवैपोरेशन ऑफ आई, तो इसमें क्या होता है कि अपने टीयर्स तो बन रहे। मैंने एक वीडियो में टीयर की लेयर बताए थे कि कितने कितने लेयर से बनी रहती है, तो जाके देख लेना। तो इसमें क्या होता है कि जो टीयर की लेयर रहती है वो अच्छे से बन नहीं पा रही है, या फिर कुछ तो गड़बड़ी है उसमें, जिसकी वजह से एकदम ऐसे कुछ मतलब आंसू हमारे उड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया अपना इवैपोरेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो एक्वस डेफिशिएंसी की बात करें तो ये कब देखने को मिलता है एक्वस डेफिशिएंसी? तो इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं एक्वस डेफिशिएंसी के? तो मल्टीफैक्टोरियल बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि जोगरन सिंड्रोम हो गया। जोगरन सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, वो हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ड्राई आई देखने को मिलेगी। और जोगरन सिंड्रोम नहीं है तो नॉन जोगरन सिंड्रोम कंडीशन होती है, जैसे कि लेक्राइमल ग्लैंड की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर कंजेनाइटल लेक्राइमल ग्लैंड एब्सेंट हो गई, या सार्कोइडोसिस डिजीज़ में भी देखने को मिलता है, या फिर ट्यूमर हो गया लेक्राइमल ग्लैंड का, या फिर सर्जरी, अगर आई में कोई सर्जरी प्रीवियस ईयर या फिर पहले कभी हुई हो तो पोस्ट सर्जिकल भी ड्राई आई हो सकती है। और एक कंडीशन है लेक्राइमल ग्लैंड का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो ये किस में देखने को मिलता है? लेक्राइमल ग्लैंड ऑब्स्ट्रक्शन ये ट्राइकोमा में देखने को मिलेगा हमें, या फिर केमिकल बर्न हो गया हो, या फिर सिकाट्रिशियल पेम्फिगोइड बन गया हो, या जोगरन सिंड्रोम तो है ही अपना। ठीक है, रिले डे सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है अपने को, पार्किंसन डिजीज़ में, इनमें सब में ड्राई आई देखने को मिलेगा। दूसरा है कि ये ऑपरेशन हो पाई, तो ये कब क्यों होता है? तो पहला तो है कि मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन हो गया, और दूसरा है लेग ऑप्थेल्मस। लेग ऑप्थेल्मस में क्या होता है कि इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द आईलिड। तो आईलिड इसमें क्लोज नहीं हो पा रही, तो अगर आईलिड क्लोज नहीं हो पा रही है तो वहाँ का जो टीयर है वो तो एकदम ऐसे हवा में उड़ जाएगा, है ना। जैसे कि किसी की आंखें बंद नहीं हो रही, खुली है, तो उसकी आंखें ड्राई होनी है ना। तो लेग ऑप्थेल्मस हो सकता है, या फिर मेबोमियन ग्लैंड का डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये कब कब देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन कब देखने को मिलता है? क्रोनिक पोस्ट ब्लेफराइटिस, या फिर अपनी आईलिड का इन्फेक्शन वगैरह हो गया ना, उसमें देखने को मिलता है। दूसरा कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, अगर मेबोमियन ग्लैंड है ही नहीं तब भी ये कंडीशन देखने को मिलेगा। लेग ऑप्थेल्मस किस में देखने को मिलता है? तो पहला था प्रोप्टोसिस, अगर किसी की आंख ऐसे बाहर निकल आई, जैसे थायराइड कंडीशन में देखने को मिलता है, बाहर निकल आई तो उसमें भी ये होगा। सिम्प्लेफ्रॉम में देखने को मिलता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी में भी देखने को मिलता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी को हम जीरोफ्थेल्मिया भी बोलते हैं। ठीक है, और डिफेक्टिव ब्लिंकिंग, अगर ब्लिंकिंग ही नहीं हो रही है किसी की तब भी ड्राई आई देखने को मिलेगी। तो ये अपना हो गया इटियोलॉजी हो गया कि कैसे कब होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे साइन सिम्टम, ट्रीटमेंट क्या है इसका, और पूरा टॉपिक अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, हम एक एक उड़ाना से पढ़ेंगे और 1 मंथ में ऑप्थेल्मोलॉजी कवर करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।